मेरी स्क्रीन विजिबल होनी स्टार्ट होगी सबको? यस मैम। यस मैम। अब देखो आपको दिख गई स्लाइड, आपको स्लाइड्स शो हो रही है थर्मोडायनेमिक्स की? यस मैम। यस मैम। ठीक है। देखो अभी तक आप लोगों ने क्या किया, थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस कर लिए, ये देख लिया उसमें सिस्टम कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, हर सिस्टम की क्या कंडीशन होती है ना? आपको ये सब पता चल ही गया है ना? और बेटा एक आप लोग है ना बीच बीच में ज्वाइन होने की कोशिश ना किया करो, स्टार्टिंग में ही ज्वाइन हो जाया करो, ठीक है? 5-10 मिनट में ही। देखो आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में देखो अभी तक क्या क्या किया, सारे सिस्टम पढ़ लिए किस किस टाइप के होते हैं, आइसोथर्मल, आइसोबार, आइसोकोरिक, है ना? ठीक है, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, उनकी कंडीशंस देख ली। ठीक, और क्या देखा आपने? जीरोथ लॉ देख लिया था थर्मोडायनेमिक्स का, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लिया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका क्या होता है? डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आपका डेल यू क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू आपकी हीट और डब्ल्यू आपका वर्क डन। अगर यही वर्क फॉर एक्सपेंशन हो जाता है तो यहाँ माइनस साइन आ जाता है ना? ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जब हमने हमारी नेचुरल सिस्टम्स देखे, हमारी जो नेचर में प्रोसेसेस होती हैं उनको स्टडी किया, तो हमने देखा कि उन सबको एक्सप्लेन करने में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल नहीं था। वो सारी प्रोसेसेस को या सारे फिनोमेना को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। ठीक, तो उसकी कुछ ना कुछ क्या निकली? लिमिटेशंस निकली। अब हमें क्या देखनी है कि हमारी लिमिटेशंस क्या है फर्स्ट लॉ की। उन लिमिटेशंस की वजह से ही हमें क्या क्या बनाना पड़ा? सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपको सारा पता है, सिर्फ अब आप क्या देखोगे कि उसके अंदर क्या क्या कमी रह गई, उन कमियों को दूर करने की कोशिश किसमें करेंगे हम? सेकेंड लॉ में। ठीक है, देखो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि फर्स्ट लॉ ने आपको ये तो बता दिया कि हीट का फ्लो होगा, लेकिन वो आपको क्या नहीं बता पाया कि डायरेक्शन नहीं बता पाया कि किस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ हीट होगी। इसका इस उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी कि किस डायरेक्शन में आपकी हीट फ्लो हो रही है ना। देखो फर्स्ट लॉ में हमने ऐसी कोई बात नहीं की ना कि हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी पे जाएगी या हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पे जाएगी। मतलब आपके किसी भी सिस्टम में सिर्फ हम क्या देखते थे? चेंज देख रहे थे। अभी भी हमने क्या, जब हमने फर्स्ट लॉ देखा तो हमने क्या देखा? क्यू को हमने कैसे ले रखा है? सिर्फ क्यू ही ले रखा है ना, डेल क्यू नहीं ले रखा। तो हम देख ही नहीं रहे कि उसका चेंज कैसे हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं? सिर्फ चेंज, डायरेक्शन हम देख ही नहीं रहे। तो सबसे पहली लिमिटेशन ये हो गई। अच्छा, दूसरी लिमिटेशन क्या है कि कोई भी रिएक्शन है वो होगी या नहीं होगी। ठीक है, अपने आप वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये भी फर्स्ट लॉ हमें नहीं बता पाता। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है फिजिबल। फिजिबल मतलब जो अपने आप हो या ना हो। ठीक है, जैसे अब एक बात बताओ, अगर आपको ऊपर से पानी गिराना है, ठीक है, तो वो अपने आप नीचे गिर जाएगा, आप ऊपर से गिराओगे। लेकिन अगर आपको सेम पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाना है तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ मोटर लगानी पड़ेगी, है ना? ऊपर से नीचे से अपने आप तो पानी ऊपर नहीं चढ़ सकता ना। इसी तरह किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी या किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं बता पा रहा। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हीट को और वर्क को क्या कर रखा है? इक्विवेलेंट सा पुट कर रखा है। साथ साथ आता है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हीट और वर्क। लेकिन अगर आप अपनी नेचर की प्रोसेसेस देखें तो आप किसी चीज को हीट दो तो वो क्या कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट हो पाता है? नहीं, नहीं हो पाता। क्यों ना, कुछ ना कुछ तो हीट एनर्जी में भी निकल जाती है ना। तो इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये भी नहीं बता पाया कि हीट एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्ट क्यों नहीं हो पा रही ई वर्क में। ठीक है, आई समझ में लिमिटेशंस? यस मैम। ठीक है, अब इन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हमने क्या किया? हमने अपने हमने अपनी ऑब्जर्वेशंस की। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कैसे कैसे करी? पहले हमने देखा कि हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कौन सी है और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस कौन सी है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब आप लोगों को समझ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका माइंड में। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि जो रिएक्शन या जो प्रोसेसेस या जो कोई भी काम अपने आप नेचर में हो रहा है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है। अच्छा, और इरिवर्सिबल का मतलब आपको पता ही है,
रिवर्सिबल प्रोसेस जो बिल्कुल रिवर्स हो सके, अपनी इनिशियल पॉइंट पे वापस आ सके, और इरिवर्सिबल प्रोसेस जो ना हो सके, जो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही चले, है ना। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेसेस का तो डिफरेंसेस आपको क्लियर है ही, Yes, ma'am. है ना। अब देखो स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में हम देखें तो हमने देखा कि नेचर में जो नेचुरल प्रोसेसेस है ना, वो सब भी स्पॉन्टेनियस भी है और इरिवर्सिबल भी है, ठीक है। जितने भी प्रोसेसेस नेचर में अपने आप होती हैं वो स्पॉन्टेनियस भी है और इरिवर्सिबल भी है। अब हमें देखने हैं उनके कुछ एग्जाम्पल। देखो पहला एग्जाम्पल क्या है, वाटर फ्लो डाउन द हिल, है ना। अगर आपका पानी, मान लीजिए कोई झरना है, उससे पानी नीचे गिरता है इस तरीके से, तो वो अपने आप ही गिरता है ना। तो वो प्रोसेस कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस भी और इरिवर्सिबल भी। दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपने आयरन की एक बार ली है, ठीक है। यह क्या है, आपकी आयरन की एक बार है। आपने इसके एक एंड को क्या करा, गर्म करना स्टार्ट किया। आपने नीचे फ्लेम लगाई और एक एंड को क्या किया, आपने हॉट करना स्टार्ट किया। तो अब यहाँ पे जो हीट इकट्ठी हीट होगी, जब आप इसको गर्म करोगे, तो क्या ये सिर्फ हीट एक ही एंड पे रह जाएगी, नहीं रहेगी ना, दूसरे एंड की ट्रांसफर तरफ, करेगी मैम। हाँ दूसरे कोल्ड एंड की तरफ ट्रांसफर होगी। इसका मतलब हीट कैसे फ्लो हो रही है, फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। हीट की डायरेक्शन है ना फ्लो की, हॉट एंड से कोल्ड एंड इस तरीके से फ्लो होने लग गई, है ना। तो आपका सेकंड एग्जांपल क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई आयरन बार है और आप उसके एक एंड पे हीट प्रोवाइड करोगे, तो वो कब तक ट्रांसफर होती रहेगी दूसरे एंड तक, जब तक पूरी की पूरी एक टेम्परेचर पर हीट, आपकी जो बार है वो एक टेम्परेचर पर गर्म ना हो जाए, मतलब आपका यूनिफॉर्म टेम्परेचर ना हो जाए उस पूरी बार का। आया सेकंड एग्जांपल समझ में। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो देखो अब है आपका थर्ड टेम्परेचर। थर्ड एग्जांपल देखो, आपने क्या किया, आपने एक बीकर लिया, ठीक है। जैसे हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमारे पास मान लीजिए कोई वाटर था या फिर कोई भी लिक्विड लगा लो आप जनरल। आपने क्या किया, कोई सोल्यूट पार्टिकल लिए, ठीक है, और उसे एक साइड आपने ऐड किया। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, उसकी एक साइड कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा, इस वाले एरिया में उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी, है ना। लेकिन आप उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दोगे तो क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब जो पार्टिकल की डायरेक्शन है, ये जो पार्टिकल के फ्लो की डायरेक्शन है, वो कैसी हुई, हाई कंसंट्रेशन टू लो Low कंसंट्रेशन। concentration. देखो Yes, आप जैसे ma'am. मान लो, अब आप अपने घर में गर्मी है, शिकंजी बनाते हैं सब, तो सबसे पहले उसमें शुगर डिजोल्व करते हैं वाटर में। तो आप क्या Yes, करते ma'am. हो, एक आपके पास एक गिलास है, आप उसमें एक चम्मच लेके जैसे ही शुगर डालते हो, तो एक बार तो वो नीचे बैठती है, लेकिन जैसे आप उसको स्टर करते हो तो वो सारी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना। सिमिलरली वो क्या हो रहा है कि एक पॉइंट पे हाई कंसंट्रेशन थी, फिर क्या हो रहा है, वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है लो कंसंट्रेशन वाली साइड को, कब तक, जब तक कि आपका क्या ना हो जाए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, ठीक है। सिमिलर जैसे ये आपका एग्जांपल किसका रहा, कंसंट्रेशन का। सिमिलरली अब आपका किसका हो जाएगा, प्रेशर का। मान लीजिए मेरे एक रीजन में कोई गैस है, मैंने उस पर हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया और आपने उसको एक जगह दे दी भागने की, तो वो कौन से रीजन में जाना पसंद करेगी, जहाँ पे क्या हो, लो प्रेशर, है ना। जैसे Yes, ma'am. हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो स्पॉन्टेनिटी किसी भी गैस की कौन से कहां से होगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। आई ये Yes, ma'am. एग्जाम्पल आपको समझ में, अब आपको क्लियर हो गए एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन दोनों, स्पॉन्टेनिटी और रिवर्सिबिलिटी की। Yes, ma'am. चले Yes, आगे। ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया कि स्पॉन्टेनिटी स्पॉन्टेनिटी क्या होती है बस, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है। लेकिन कुछ तो हमें क्राइटेरिया होना चाहिए ना, कि कुछ चीजें हम नोट करें कि भाई हाँ, अगर इस प्रोसेस में ये चीजें हो रही हैं तो वो स्पॉन्टेनियस होगी, और ये चीजें नहीं हो रही तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। तो उसका क्राइटेरिया अभी हमने हमारे एक्सपीरियंस से देखा। तो हमने क्या देखा कि देखो, स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन जो भी होगी वो कौन सी होगी, यूनी डायरेक्शन होगी या फिर वन वे, यानी वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी। अगर आपने क्या किया, आपने बीकर में चीनी घोली, तो वो घुल तो उसमें वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो ही रही है ना, वापस तो इकट्ठी होके शुगर पार्टिकल्स नहीं बनते ना अपने आप। आपने एक गिलास पानी में चीनी घोल दी, तो क्या वो दोबारा वापस चीनी बन जाएगी,
No, No, ma'am. ma'am. नहीं बनेगी ना, तो वो कैसी रही, वन वे या फिर यूनिडायरेक्शनल। ठीक है। अच्छा, दूसरा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में टाइम कभी भी फैक्टर नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपके पास आयरन की कोई भी मेटल होती है तो उस पर रस्ट लगना शुरू होता है। रस्ट एक दिन में नहीं लगता, 2 दिन में नहीं लगता, लेकिन 1 ईयर में, 2 ईयर्स में तो अपने आप लगने लग जाता है ना रस्ट। और वो कैसा है, नेचुरल प्रोसेस है। कभी ना कभी हर आयरन की चीज पे रस्ट आ ही जाता है, चाहे आप उसको कितना ही प्रोटेक्ट करो। तो क्या मतलब हुआ कि आपका जो टाइम है वो किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का फैक्टर नहीं होगा। अच्छा, जो भी अगला क्या है, देखो, जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी वो कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होगी। इक्विलिब्रियम स्टेट सबको याद है कौन सी होती Yes, ma'am. है ना? तो क्योंकि देखो, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि रिएक्शन होती, रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब आगे Yes, तो कुछ ma'am. काम होता ही नहीं है। लेकिन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो कैसी है कि उसमें रिएक्शन होती रहेगी, है ना, अपने आप होगी, वन वे है, यूनिडायरेक्शनल है। और इक्विलिब्रियम आपकी कैसी हो जाती है, डबल डायरेक्शन की हो जाती है ना। तो इसलिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जब भी होगी वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होगी। ठीक है, ये आई आपको तीनों चीजें समझ में? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके, देखो, अब नेक्स्ट है। अब आपको और क्या देखना है आपको स्पॉन्टेनियस के लिए, कि मान लीजिए अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और आपको उसका इक्विलिब्रियम हटाना है, तो हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, है ना। आपको याद है जब हम ली चैटरी प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की बात करते हैं, है ना। तो जब हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं तो कैसे करते हैं, या तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर देते हैं, या रिएक्टेंट की कर देते हैं, या फिर प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट की इंक्रीज कर देते हैं। यानी हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मतलब वर्क मस्ट बी डन। यानी अगर हमें किसी भी सिस्टम में इक्विलिब्रियम को हटाना है या इक्विलिब्रियम में कुछ भी डिस्टरबेंस क्रिएट करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अगर आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या फिर स्पॉन्टेनियस चेंज है, तो क्या होगा, आपकी जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की या फिर एंथैल्पी है, उसमें हमेशा क्या रहेगा, डिक्रीज आएगा, हमेशा क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। आपने कोई M भी क्या है, रिएक्शन, मैम? हाँ जी, बोलो। मैम ये फर्स्ट पॉइंट में M क्या है, मैम? इक्विलिब्रियम इज बेटा, ये इक्विवेलेंट टू M. इक्विलिब्रियम को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको मैंने ओके सिर्फ मैम. शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है। ठीक है। ओके मैम. स्पॉन्टेनियस, हाँ, अगला है आपका कि आपकी मान लो कोई भी स्पॉन्टेनियस चेंज है, आप उसके लिए जब भी इंटरनल एनर्जी या फिर एंथैल्पी कैलकुलेट करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब क्या होगा, इंटरनल एनर्जी या फिर एंथैल्पी में हमेशा क्या होगा, चेंज आएगा। आए आपको समझ में? Yes, मैम. Yes, ma'am. ठीक है। तो अब इन सारी एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, अभी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन बनाई। ठीक है, या क्या बोलेंगे उसको, स्टेटमेंट बनाई। अब जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कई सारी स्टेटमेंट थी, ऐसी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की भी कई सारी स्टेटमेंट है, आपको कुछ तो ध्यान होनी चाहिए। ठीक है। जैसे पहली क्या है, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। ठीक है। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कैसी है, इरिवर्सिबल है। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस टेंड टू इक्विलिब्रियम। हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इक्विलिब्रियम में जाना चाहती है, लेकिन सिर्फ क्या है कि सिर्फ जाना चाहती है, पहुंचती नहीं है। क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम में हो गई तो क्या हो जाएगा, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही नहीं रहेगी, वो तो टू वे हो जाएगी। ठीक है। इसलिए सिर्फ हम क्या बोलेंगे, टेंड टू इक्विलिब्रियम। ठीक है। आपकी जो हीट है, हीट इटसेल्फ विल नॉट फ्लो फ्रॉम अ लोअर टू हायर टेम्परेचर। ठीक है, ये कह रहा है, इसका कहने का मतलब है कि आपके पास मान लीजिए एक रोड, आपके पास एक बीकर है या आपके पास एक रोड है, उसका एक एंड लो टेम्परेचर पे है, दूसरा हाई टेम्परेचर पे है। तो जो हीट है वो कभी भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ नहीं जाएगी जब तक आप उसके ऊपर क्या ना कर लें, वर्क ना कर लें। ठीक है। Lower से higher, ma'am. हाँ, हमेशा लोअर से हायर पे करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। हायर से लोअर पे तो अपने आप ही पहुंच रही है, वो तो क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अभी हमने एग्जाम्पल किया था ना जिसमें हमने मेटल रोड को क्या किया था, बर्न किया था, तो उसमें जहां पे जिस एंड पे आपने फ्लेम लगा रखी होगी उसका टेम्परेचर तो हाई ही होगा, तो हाई से लो पे तो अपने आप चली जाएगी। लेकिन अगर आपको लोअर से हायर पे भेजनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना बस. पड़ेगा। ठीक है। देखो,
और Yes, नेक्स्ट ma'am. देखो, नेक्स्ट जो आगे हम यूज करेंगे, जिसको देखते हुए हम अपने आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, वो ये वाली डेफिनेशन आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या कह रही है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन unaided by any external agency to convey heat from a body at lower temperature to one at higher temperature। इसका कहने का मतलब है कोई भी मशीन है जो अपने आप काम कर रही है, सेल्फ एक्टिंग मशीन, इसका मतलब आप अगर आप बोलें कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी सेल्फ एक्टिंग मशीन का मतलब जो अपने आप काम कर रही है, अनएडेड बाय एक्सटर्नल, जब तक उसके पास कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं आएगी। एक्सटर्नल एजेंसी मतलब बाहर से हम कुछ ना कुछ उसको अप्लाई ना कर दें, या बाहर से हम कोई ना कोई उस पर काम ना कर दें, तब तक वो लो टेम्परेचर पे जो भी हीट है वो हाई टेम्परेचर पर फ्लो नहीं करेगी। अभी जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी उसी को हमने बस क्या किया है, इस डेफिनेशन में एक सेल्फ एक्टिंग मशीन, या हम वहां स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात कर रहे थे, यहाँ हमने कैसे बात कर दी, सेल्फ एक्टिंग मशीन की टर्म्स में। ठीक है, आई ये वाली डेफिनेशन समझ में आपको? ये आपकी Yes, ma'am. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये है आपके सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसके बाद जो हमें करना है वो हम इससे रिलेटेड करेंगे, जैसे हमने यहाँ बात कर दी ना सेल्फ एक्टिंग मशीन की, तो आगे हम बात करेंगे हीट इंजन की, और उसके बाद हम बात करेंगे आपकी कार्नोट साइकिल की। ठीक है, आज मुझे आप लोगों को मेनली तो क्या देना था, इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपको अपने सिलेबस से फेमिलियर हो जाओ, और आप अपना अपना बुक्स वगैरह देख लो। देखो बुक्स, ठीक है, अपने आप लोगों को ये नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगी, और अभी क्या कहते हैं, आप लोग थोड़ा थोड़ा रिवीजन स्टार्ट, थोड़ा थोड़ा अपना स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ठीक है, देखना स्टार्ट करेंगे। अब